नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज की हमारी यात्रा है बोकड़ा देवी मंदिर, जो कि महाराजगंज मुख्यालय से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं और बड़े बड़े चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं हम बोकड़ा देवी मंदिर। बोकड़ा देवी मंदिर घने जंगलों के बीचों में बसा हुआ एक रमणीक स्थल है, जहाँ पर कि लोग दूर दूर से हर मौसम में आते हैं। लेकिन हम आपको कहते चलें कि इस स्थान पर बरसात के दिनों में आने की कोशिश ना करें, इसलिए कि यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ आता है। चलिए हम चलते हैं अब मंदिर की तरफ। चारों तरफ घने हरे भरे जंगलों के बीच होते हुए हम जा रहे हैं। कहीं कहीं काफ़ी पानी और कीचड़ का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह जंगल साखू के पेड़ों का जंगल है, जहाँ की चारों तरफ साखू के पेड़ कुछ खड़े, कुछ पड़े और कुछ गिरे हुए हैं। यह मंदिर का निर्माण लगभग सन 1932 में हुआ था। इसको निर्माण ना कह के हम यह कहेंगे कि यहाँ माता का उत्पत्ति जो है 1932 में यहाँ सर्वप्रथम जो महात्मा हुए थे छांगुर दास जी महाराज के द्वारा किया गया था। वह ऐसे यशस्वी महाराज थे जो कि अपने तपोबल से बाघ और मगरमच्छ को भी शाकाहार। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं घने जंगलों के बीच से। रास्ते में हमें दर्शनार्थी आते और जाते हुए मिले घने जंगलों के बीच में। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का जो छांगुर दास जी महाराज हैं उनके द्वारा इस मंदिर को नहीं कहेंगे, यहाँ की जो शक्ति पीठ है उसकी उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ। उन्होंने ही पूजा या अर्चना करके माता को प्रसन्न किया और उनके दर्शन को प्राप्त किया। यूं कहा जाता है कि यहाँ का पेड़, इस जंगल के पेड़ों का कटान जब किसी ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा था तो एक साखू वृक्ष काटने के समय उसमें से ही माता की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर लोग धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। इस तरह लोग यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिए। यहाँ आने पर हम लोग मंदिर से तकरीबन 500 मीटर पहले ही हमें एक छोटी सी नदी मिली, जिसमें बरसात होने के कारण बरसात का पानी काफ़ी बह रहा था। इसलिए हमें यहाँ मोटरसाइकिल कम से कम 500 मीटर पहले ही पार करके और उसके बाद नाव के सहारे हमें नदी को पार करना था। और यह नाव की व्यवस्था जो होता है मंदिर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, कोई शुल्क नहीं लगता है इसका। और लोग देखिए नाव के द्वारा, रास्ते काफ़ी कीचड़ भरा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें बाइक से जाना तो जा सकते हैं, मगर जोखिम जो है वो आपके लिए है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, यदि बरसात में अगर यहाँ की यात्रा कर रहे हैं तो मंदिर परिसर से 500 मीटर पहले ही मोटरसाइकिल को पार करें और उसके बाद नाव से अपनी यात्रा को पूरी करें। देखिए इस तरह से हम लोग नाव की यात्रा कर रहे हैं। पानी को उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बिना नाव के इस पार से उस पार जाने में दिक्कत होगा। अगर मोटरसाइकिल से जाते हैं तो मोटरसाइकिल में काफ़ी कीचड़ फंस जाता है। और देखिए बच्चे इस नदी में कूद कर नहा भी रहे हैं और जानवर मवेशी जो है वह भी पानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और इसी तरह हम नाव के सहारे उस पार जाएंगे। देखिए नाव पर मोटरसाइकिल, साइकिल सभी सवार होकर के इस तरफ से उस पार जा रहे हैं। अब किनारे पर लगने के बाद हम अपने सहयोगी से कहे हैं कि कूद करके आ जाइए, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से लोग मोटरसाइकिल और साइकिल को ठेल करके उतार रहे हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमने देखा कि हमारी दाहिनी तरफ एक महात्मा जी धूनी रमाए हुए हैं, तो उनको देखते हुए हम आगे बढ़े। और चूँकि हम आपको यह संदेश देते चले कि यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क की बहुत ही दिक्कत है, इसलिए आप मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं करेगा। घने जंगलों के बीच काफ़ी दूर निकल चुके हैं हम कि
चिट्ठा करेगा जीभ मोटा हो जाएगा। चलते चलते हम मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ के आसपास के नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं जो कि आमतौर पर दर्शनार्थियों के परेशान करते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो क्योंकि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए ये हनुमान जी के स्वरूप हैं सभी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप डरिए मत उनसे और ना ही उन्हें डराने की कोशिश करें। इतना लंबा तुम जी के बना दहले बड़ा। मंदिर के परिसर पहुंचने के बाद हमने देखा कि चारों तरफ हरे भरे जंगलों से भरा हुआ घिरा हुआ यह मंदिर है, लेकिन फिर भी है बहुत ही खूबसूरत। अगर आप सह परिवार आते हैं तो यहाँ पर 1 जनवरी यानी कि नव वर्ष के उपलब्ध में और रामनवमी के समय ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर उस समय काफ़ी भीड़ होती है और दर्शनार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो आइए चलिए हम आपको लिए चलते हैं मंदिर परिसर की ओर और मुख्य मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह है मुख्य मंदिर का द्वार, जो कि पहले बड़ा घंटा बंधा हुआ है। इसको आप बजाते हुए आगे बढ़ें। देखिए यह है बोकड़ा माता का मुख्य मंदिर। एक तरफ बाघ है और एक तरफ हाथी। मंदिर का कपाट चूँकि बंद है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुख्य पुजारी जो हैं उस समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, किसी अन्य जगह यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। यही है माता बोकड़ा देवी का मंदिर और यही है माता बोकड़ा देवी, जिनकी कीर्ति चारों तरफ काफ़ी फैली हुई है, जिन्हें देखने के लिए और पूजने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मंदिर परिसर में चारों तरफ कुछ न कुछ रंग बिरंग पेंटिंग बनी हुई है और श्रद्धालु इसी जगह पर बैठकर अपनी आराधना और पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मानी हुई मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है और लोग यहाँ मन्नत मानते और मन्नत पूरी हो जाने पर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। यह शिव पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ पर कितने पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसे पढ़ते हैं यहाँ के पुजारीगण और समझते हैं, और यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उन्हें भी उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि श्रद्धालुगणों की जानकारी और बढ़ती है और वह भी इसका प्रचार प्रसार हमेशा करते रहते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नतों को पूरा होने के बाद यहाँ चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों ओर लोग, कुछ लोग कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, कुछ पूजन हवन करा रहे हैं। ऐसा कहते हैं पुजारी जी यहाँ के कि माता की उत्पत्ति एक साखू के पेड़ से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आस पड़ोस के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ झाड़ फूंक के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। क्योंकि हम झाड़ फूंक एक अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की भावनाओं को हम ठेस न पहुँचाते हुए दिखाना चाहेंगे कि यह झाड़ फूंक कराया जा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पिकनिक मनाने अपने सहपाठी और परिवार के साथ यहाँ आते जाते रहते हैं। तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप भी जब भी यहाँ आएँ तो बरसात का मौसम छोड़ करके बाकी किसी भी मौसम में आएँ, इसलिए कि बरसात के मौसम में आने जाने में आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ वैसे तो ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों के सामान हैं वह मिल जाएगी, जैसे चाय पानी नाश्ता और मिठाई और प्रसाद के लिए। तो चलिए हम यहाँ के एक पुजारी जी से अपनी वार्ता करते हैं और उनके बारे में, इस मंदिर के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। बाबा जी आपन शुभ नाम का है? हमारा नाम है ठगई भगत। ठगई भगत। हाँ। ये मंदिर कितना पुराना है? पुरान तीसरा पुष्ट चलता है। तीसरा पुष्ट। हाँ। माता जी कौन नाम से प्रसिद्ध है? माता जी है बोकरा के नाम से, बोकरा के समय बन देवी। हाँ।
तो ये बोकड़ा नाम कैसे पड़ल एकरे बारे में कुछ अब मालूम बा? ई जाए बल्ला पे बोकरा नाम ऐसे पड़ कि जब ठेकेदार कटावत हल हाँ। तो टांगी मल्ल तब बड़ खून बह गई अच्छा पेड़वा में सेखुआ में, हाँ तब बोकरा नाम पड़ गई। अच्छा आ जहाँ तक माई सोखा घूम दिया है पुरान पेड़ नर्सरी है, तो तहाँ तक ही घेरा लगल बा। हाँ तहाँ तक लगल बा। कोने कोने दिन पे जब मेला भारी आ लगा? मेला 1 जनवरी के लगला बहुत जबर पूरा जंगल में। अच्छा आ रामनवमी में लगला, आ चैतो रामनवमी में लगला, आ में लगले भाई। हाँ आप कितना दिन से मानी है जा? हमके 4 साल भये। 4 साल। हाँ अगर पहले क्यों मान तो रहो? आप महंत रहले हैं। हाँ। हाँ बाटन आ गए बेटा मोथई में उ जग होता जग के प्रोग्राम बना था चंपा माई थाने। इनके पहले और कोई साधु रहल है उनके पहले, तो यहाँ से कोनो समाधि उनकर बा। समाधि यहाँ पर बा? हाँ समाधि बा 2 जने का समाधि। पहले जगाव छांगुर बाबा नाम रहल उनका। वह चीज ये छांगुर बाबा का नाम हम पढ़ली अंदर हुआ। हाँ छांगुर बाबा, वह चीज हम जान जानते तो छांगुर बाबा जगाव नहीं एक है। सामयिक हो गल यहाँ आवत जात। नहीं जैसे बाबू। छांगुर बाबा के बारे में हम नेट पर सर्च करनी जब उनके बारे में मिलल हम हाँ छांगुर तो बाबा। उन्हीं के शुरुआत कइल है यहाँ। हाँ शुरुआत उनका कही है। बात कर ले। छांगुर बाबा काफी सिद्ध पुरुष एजा रहल बना, हाँ अपन अपन सिद्धि कैले बना। हाँ। लेकिन जोने में छांगुर बाबा के ई मान्यता रहल बा कि उ से बाघ और बकरी के शाकाहारी बना दले रहे। हाँ ये बाघ बकरी के ना बाघ के और ई मगरमच्छ के हाँ शाकाहारी बना दले रहे अपने तप प्रताप से। हाँ तब प्रताप से ये सत्य बात है ना? सत्य बात है। या एक बात और सत्य है हाँ कि जो पाइप अब नीचे गिरल वालों कहल है हाँ तो खुटा का करिया सेट गिरवले बाटे मन पाइप, हाँ तो कहने चाहत वही हम जन्म लेबे, तो वही रूप के जन्मल बाटे, वही जो रूप के जन्म आभन बाटे। अच्छा आयावन उनका समाधि हुआ है। वह समाधि है। कौन है? कह के मारा लहले था भाई समाधि है अब पैदाइश ले ले बैठे। हाँ हाँ करिए से अच्छा उनके मृत्यु के बाद ही बनावल गइल बा उनका? हाँ 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 अच्छा मर गेले के बाद कहीं से जगह उनकर है। आज जब शांत भे तही समाधि उनकर लग गई। लग हाँ अरे हमन ले आवल जाए ना न लिट्टी चोखा लगाओ न खाई न फूल चराओ जाए। अच्छा माई बोकड़ा स्थानीय पूरा जवार में अब अपन लोग पूरा जवार में छिटका दे जाई। बाबा के बाबा के, लेकिन कुछ बोलना नहीं, खाली अकेले रहता है। अब तो 2 जन 4 जन 10 जन रह यहाँ जाता 10 जने रहा लेकिन अकेले रहता है ललटेम लेके केहू के रहे नहीं दे रात क्यों के, नहीं रहे थे। केहू के रहे नहीं दे। लेकिन जब शानित हो गई ना तो मैंने नागू दास महाराज के रहने पर रहना 2 जने 3 जने 4 जने। अब त्यागी महाराज बाटे। अच्छा कोनो खुखार जानवर वगैरह भी बाने जंगल में? हाँ बाघ बाटे बोले ना मिलल। सब जानवर मिल सब जानवर मिल। गौरा हुआ सब है एक ताल बा वो ताली में चितंग उतंग बोटा अरे काल के जानवर है। ए भंडारी काल तो चितंग यही आयल हल एन्ना मोट। अरे बाप रे। अब तू कनिया में हेल गल कान कैसे बतावा। जो मिठाई हई कपूर वाला बा हाँ। हेल गइल आ ओहिम कबाड़ रहल ओहिम बैठल रहल खाली मुर्गिया वाला ओकर त दुकनिया ले लड़कवा खतिया गरीब बाबा चितंग तक खोदल गए तब बड़ी मेहनत से निकसल। अरे दादा हो देवलवा पर मन देवलवा है हेलत बने चढ़ गई ऐसा सोच हो गए खड़ा आ फिर लटक गई वही जाके लकड़ी बैठ गई निकसन आई आ दौड़ दौड़ मंदिरों में आवे घूम घूम माई कृपा बड़ी खुदाई जब भरते हैं लटक गए। अच्छा खुखार जानवर जैसे शेर बाघ बाने तो कभी केहू को नुकसान कोनो नहीं पहुंचो? मने के नहीं करे नहीं बाबू माना के ना चौवा हुआ कहीं जौआ तो बहुत बाटा सरकारे में वही चीज मतलब मनुष्य के नहीं कोनो इनकर ऐसन कृपा बा मनुष्य के ठेस नहीं लगी रतिया में का दिन एकदम उसका छात खड़ी हो जाए। एकदम नहीं नहीं हम ना ये ना बताओ आपके खींचे कहते नहीं कि खत्म होता था पी लेंगे। यहाँ के पुजारी जी से बात करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर परिसर में बहुत से खुखार जानवर आते जाते रहते हैं। क्योंकि यह हम भी मानते हैं कि यह पूरा जंगली इलाका है इसलिए आते होंगे खुखार जानवर, लेकिन उनका कहना है कि कभी किसी भी मनुष्य को या दर्शनार्थी को या शरणार्थी को या फिर यहाँ जो भी लोग भ्रमण करने आते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो आप निर्विघ्न होके निडर होके और जब जी चाहे तब यहाँ पर आइए और माता के दर्शन कीजिए। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि बरसात के दिनों में ना आए, इसलिए कि यहाँ का रास्ता कच्चा है और कच्चे रास्ते पे बहुत ही कीचड़ और दलदल से भरी रास्ता होती है। तो
तो आज आपने देखा बोकड़ा देवी मंदिर का दर्शन और उसके बारे में हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कुछ त्रुटियां हुई होगी, लेकिन फिर भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।